हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो मैं आपको वो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ जो शायद आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे व्हेन यू ऑल आर ट्राइंग टू मेक अ वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। सो इस पूरे वीडियो सीरीज में हम हर वो छोटी छोटी बातों और हर वो छोटे छोटे स्टेप्स को देखेंगे, सीखेंगे, करेंगे जो शायद आप जब खुद से वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं तो आप अटक जाते हैं। मेनी टाइम्स व्हेन यू इवन रेफर बैक टू सम यूट्यूब वीडियोस तो शायद वो डिटेल क्लैरिटी आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा, राइट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग विद अ प्री अजम्पशन कि आपने डोमेन ले लिया है, आपने होस्टिंग ले लिया है एंड आपने उन दोनों को कनेक्ट करके उस पे एटलीस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, राइट। सो और अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं भी किया है सो आई विल डू वन थिंग, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। एटलीस्ट आपका डोमेन एंड होस्टिंग कनेक्टेड है। सो जस्ट फॉर द रिविजन कि अगर आपका डोमेन एंड होस्टिंग सेम प्लेटफॉर्म से है, एज इफ लाइक आपने दोनों GoDaddy या होस्टिंगर, होस्टगेटर या किसी एक प्लेटफॉर्म से अगर आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज किया है तो आपको डीएनएस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वेयरएज अगर आपके डोमेन एंड होस्टिंग दो अलग प्लेटफॉर्म से है तब आपको डीएनएस कनेक्टिविटी करने की जरूरत पड़ती है, राइट। एंड हाउ टू चेंज द डीएनएस, अगर आपका GoDaddy और होस्टिंगर से अगर आपका वेबसाइट है, so then you can check on the I option which is appearing on the right left, I suppose it's on the right side top, right. On the top there is an I icon appearing right now, so आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस नजर आ जाएगा where I have shown or I have taught how to connect DNS. So this video will start after that कि आपने DNS कनेक्ट कर लिया है एंड देन ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लर्न द वेबसाइट मेकिंग पार्ट ऑन वर्डप्रेस। Hello everyone, my name is Kunal and I would like to welcome you all to one of the most exciting foundation, never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. I've seen that frustration, been caused and lost until no, and I've come back unshaken, let down. Right, so whenever you log into your hosting, जब भी आप कभी होस्टिंग में लॉगिन करते हैं तो प्रोबेबली आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आता है। इफ़ यू आर हैविंग मल्टी डोमेन होस्टिंग देन आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एक से ज़्यादा वेबसाइट अपने होस्टिंग में होस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कि आप एक से ज़्यादा वेबसाइट के लिए आपको बार बार होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही होस्टिंग में आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर डू दैट लेट्स गो एंड फर्स्ट लर्न हाउ टू इंस्टॉल अ वर्डप्रेस ऑन अ डोमेन। हम लोग पहले ये सीखेंगे कि किसी भी डोमेन पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। So for that you need to come down to this hosting option. Can you see on the top menu bar hosting, or click on this hosting and आपके जितने भी वेबसाइट्स यहाँ पे होस्टेड हैं या कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शायद नंबर्स में आपको नज़र आ रहे होंगे या मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद बॉक्सेस में भी नज़र आ रहे होंगे। सो मेनी टाइम्स होस्टिंगर हर एक डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट लेआउट्स दे देता है। इन केस इफ़ यू आर हैविंग एनी थर्ड काइंड ऑफ लेआउट जिसमें या तो मेरे जैसा या जिस जैसे बॉक्सेस नज़र इस बॉक्सेस में नहीं नज़र आ रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इन लेटर ऑन वीडियोज़ आई कैन इंक्लूड इवन दैट काइंड ऑफ इमेजेस। सो जब आपका वेबसाइट कनेक्टेड होगा तो आपको यहाँ पे लिस्ट नज़र आ रहा होगा। जिस भी डोमेन पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है फर्स्ट सेलेक्ट दैट डोमेन। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिजिटल गुरु पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, so I'll click on Digital Guru and come to here, fine। and in case अगर आपके पास 2, 3, 4 जितने भी आपने डोमेन ऐड किए हैं उसके अलावा भी आपको कोई डोमेन ऐड करना है तो what you need to do is simply on the left hand side top can you see the name, यहाँ पे ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पे प्लस वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड वेबसाइट। you can click here and add more domains। तो हाउ टू ऐड मोर डोमेन्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग डोमेन्स वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। नाउ आउट हियर हमारा क्या काम था, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था। सो फॉर दैट विल कम डाउन टू दिस वेबसाइट पार्ट। कैन यू सी द वेबसाइट appearing on the left hand side? Click here and then we need to click on
ऑटो इंस्टॉलर। ऑटो इंस्टॉलर हो सकता है जैसे मेरा पहला ऑप्शन है, आपका शायद दूसरा या तीसरा या कुछ सीक्वेंस में कहीं भी हो सकता है। सो आपको ऑटो इंस्टॉलर पे ही क्लिक करना है। एंड वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन ऑटो इंस्टॉलर, आपके सामने में काफ़ी सारा CMS नज़र आ जाएगा, राइट। मैजेंटो, जुमला, ड्रुपल काफ़ी सारा है। तो इनमें से हमें कौन सा यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है वर्डप्रेस। सो वी जस्ट सिंपली नीड टू क्लिक ऑन वर्डप्रेस एंड यू कैन गिव योर वेबसाइट टाइटल। दिस इज जनरली ए टैगलाइन। जो भी आप अपने वेबसाइट के लिए टैगलाइन देना चाहते हैं, आप वो टैगलाइन यहाँ लिख दीजिए। एंड देन गिव योर एडमिन ईमेल आईडी। यहाँ पे वो ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपका पर्सनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रुप में होस्टिंग परचेज किया हुआ है, सो प्रोबेबली देयर मस्ट बी वन ईमेल आईडी थ्रू विच यू हैव परचेज्ड। बट व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग द होस्टिंग, आप यहाँ पे रादर देन द ग्रुप ईमेल आईडी, आप यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल आईडी सप्लाई करेंगे। After that, give a username and a password and click on next and install. So because WordPress मेरे में पहले से installed है, so I won't be clicking on next, else मेरा वेबसाइट पूरा डिलीट हो जाएगा। So what you need to simply do is, यहाँ पे ये सारा सप्लाई करने के बाद you simply need to click on next and here only you will see the option of install। वो आपको इंस्टॉल कर देना है। Once the WordPress is installed, now your website is live and even it is ready to be made with the help of different theme। मैं इस वेबसाइट में DIVI थीम को कवर करने वाला हूँ, राइट। नाउ once your website is installed, तो what you need to do is you need to now log in into your website। So how do you log in into your website? So open a new tab and write the name of your website। जो भी आपका domain name है, you simply need to write the domain name। So my domain name was digitalguru.com, right? So this was the domain name। Now if you want to log in, आपको अगर वेबसाइट में लॉग इन करना है in the WordPress, right? So अच्छा fine, there is a confusion out here which many students have seen while training them, कि जब मैं बोलता हूँ कि WordPress में लॉग इन करो तो वो बाय मिस्टेक wordpress.org ओपन कर देते हैं। So they go here wordpress.org and they log in here, right? WordPress में log in करने का मतलब ये नहीं होता है that you need to come down here and log in। नहीं, ये गलत है। When you are having your own domain and hosting and आपने उस पर WordPress इंस्टॉल किया हुआ है, then आपका WordPress login का मीनिंग होता है you need to write your domain name and जैसे this is my domain name digitalguru.com, उसके बाद /wp-admin, that's it। So what you need to write? You need to write your domain name, that is in my case it is digitalguru.com। आपने जो भी domain purchase किए, you just simply need to write the name। After that /wp-admin and then click enter, right? Now moment you will click enter, it will ask your username and password। ये कौन सा username and password है which जब आप यहाँ पे WordPress इंस्टॉल कर रहे थे तो आपने यहाँ पे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया था, दिस वन, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम एंड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। वही यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू वुड बी एबल टू लॉग इन एंड लेट्स सी डू आई रिमेंबर माई पासवर्ड और नॉट, एंड आई डोंट रिमेंबर। सो दिस हैपेंस व्हेन यू मैनेज मोर देन one website, many times you get confused कि किसका कौन सा login है। So right, so now I logged in into my site and once you are logged in inside your website, so this is the kind of interface that you will see। In my case मेरा interface थोड़ा अलग है क्योंकि ये मेरे website पुराना है, इनमें मैंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, that's why the interface in front of me is appearing little different जो आपका नज़र आने वाला है, right? So this was the first step before we start learning or before we start practicing how to make a site or how to, or rather I should say from developing the site development का ये पहला stage था where we have installed the WordPress on our website and we have logged in, right? So now let's see how to install the theme and the plugins। So in order to install a theme or a plugin, so Divi क्या है? Divi is a theme
I have seen few students by mistakenly installing Divi under plugin option. तो Divi plugin नहीं है, Divi theme है. So what we need to do is we need to go to appearance. Under appearance there is theme, right? So we just simply need to click on theme, and once we have clicked on theme, तो हमारे सामने में something like this option is coming. आपके सामने शायद 2012, 2013, 2017, something like these themes might be appearing. So what you need to do is on the top you need to click on add new, and then you need to upload, because Divi is not a free themes. जो आपको यहाँ पे जितने भी themes नजर आ रहे हैं, जो 5, 8, 9, 9 themes लिखा हुआ है, these all are free themes. Divi is a premium theme. Divi आपको तभी मिलेगा जब आपने उसे purchase किया हुआ. So you need to just upload the theme, because when you buy the theme तो वो क्या आता है, वो आपको एक downloadable zip file में मिलता है. वो zip file आपके वेबसाइट के आपके लैपटॉप के जिस भी लोकेशन में है, यू जस्ट सिंपली नीड टू क्लिक ऑन चूज फाइल एंड सेलेक्ट द जिप्ड फाइल. Divi फाइल जो है उसे अनजिप मत कीजिएगा. इट हैज टू बी इन द जिप्ड फॉर्मेट ओनली. सेलेक्टेड, यहाँ से चूज फाइल करके जब आपका वो पूरे फोल्डर एंड ड्राइव्स ओपन हो जाएगा, वहां से आप हमें Divi फाइल सेलेक्ट कर लीजिए. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल, and it will take few seconds to hardly a minute or two. आपका Divi theme install हो जाएगा and you will see an option to activate the Divi. तो वहाँ पे आप उसे activate कर दीजिएगा. Once it is activated, there are few steps still remaining before we start using Divi theme. तो जैसे आपने अपने Divi theme को activate कर दोगे, on the left hand side you will see Divi. वहाँ पे आपका Divi लिखा हुआ रहेगा. So what you need to do is you need to click on Divi. आपको Divi option पर क्लिक करना है, and on the menu bar you will see there is an option of builder. So what you need to do is आपको builder option को क्लिक करना है. Okay, I suppose अभी तक फाइल पूरा लोड नहीं हुआ है. We'll wait for few seconds. Let the file get loaded completely. So when you click on builder, तो आपको इस ऑप्शन में एक advanced नजर आएगा. So we need to go to that advanced option when we click on builder, right? See, when I'm clicking on builder, मेरे सामने में advanced नजर आ रहा है, right? Because of slow internet थोड़ा टाइम लग गया actual interface लोड होने में. So what you need to do is आपको advanced में आना है. When you come to advanced, आपको यहाँ पे कुछ option close, कुछ option open नजर आ रहे होंगे. You need to make all the options enable and disable this experience, latest experience, because if you are using Divi for the first time, it is always advised कि आप इस latest feature को disable कर दीजिए. Reason कि अभी आपने Divi use करना start नहीं किया है, and probably if you will straight away start from the advanced feature, शायद आपको सीखने और समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. So it is always advised to close this latest feature. And once you have learned and once you are having a good hold on how to use this latest feature, then again वापस यहाँ पे आइए builder के अंदर advanced के अंदर में आके इस latest feature को भी आप enable कर सकते हैं. So this was a very basic video on making your website live and installing a theme, right? जिस तरह से मैंने theme install किया उसी तरह से आप plugin भी install कर सकते हैं. Just simply need to go to the plugin section. Right, if you're having the plugin downloaded on laptop, upload it. If you're not, then search it on the plugin option. So if you want to learn how to use Divi builder, then you can click on the video which is appearing on the screen right now. Right, from there you will learn how to make or how to customize a complete website with the help of Divi builder. Apart from this, if you're having any other kind of doubts or questions or queries, I would love if you can type the same in the comment section so that I can come back to you with the same solution in the video format. Thank you so much, and I'll say happy learning. Thank you.